एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। लकड़ी काट कर वह अपने घर का खर्चा चलाता था। उसके घर के पास एक रूपा नाम का पड़ोसी रहता था। वह लालची और मतलबी था। वे दोनों एक ही जंगल में लकड़ियां काटते थे। एक दिन श्यामा जंगल जाता है और वह एक तालाब के पास लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है। श्याम बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा, ये तो तालाब में गिर चुकी है। तभी कुछ देर के बाद जल से कुछ अजीब सी आवाज आती है। वहाँ जल देवी अपने हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हो जाती है। श्याम उन्हें देखकर चौंक जाता है। बेटा, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये तो मेरी नहीं है, मेरी तो दूसरी कुल्हाड़ी थी जो तालाब में गिर चुकी है। जल देवी फिर से तालाब के अंदर जाती है और बाहर आती है और कहती है, बेटा, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं देवी, मेरी तो दूसरी कुल्हाड़ी है। जल देवी फिर तालाब के अंदर जाकर बाहर आती है। क्या ये लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत ईमानदार हो श्याम, मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी देती हूँ। श्याम कुल्हाड़ी लेकर घर चला जाता है। श्याम को देखकर रूपा उसकी खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। जब श्याम अपनी माँ को सारी बातें बताता है तो रूपा उसकी सारी बातें सुन लेता है। रूपा तुरंत लोहे की कुल्हाड़ी लेकर उस तालाब के पास चला जाता है और अपनी कुल्हाड़ी तालाब में गिरा देता है। तभी जल देवी अपने हाथों से सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होती। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रूपा के मन में बहुत लालच था। हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। ये सुनकर जल देवी को गुस्सा आ जाता है। तुम कितने लालची हो बेटा, अब मैं तुम्हें एक भी कुल्हाड़ी नहीं दूंगी। कुछ देर के बाद वह वहाँ से गायब हो जाती है। रूपा को अपनी गलती का काफी पछतावा होता है। वह सोचता है काश वह लालच नहीं करता और वह अपने घर वापस लौट जाता है। धन्यवाद।